सबसे पहले इस खबर को बोलने से पहले जय श्री राम बोलना निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि खबर यह राम से ही जुड़ी हुई है। हम लोग धार्मिक खबर भी करते हैं, एक खबर नवीस होने के नाते साहित्यिक खबर करते हैं, सांस्कृतिक खबर करते हैं, राजनीतिक खबर को संकलन करते हैं, आपराधिक खबर को कवर करते हैं। लेकिन आज अवसर है भगवान राम के बारे में बोलने का। भगवान राम 1-2 साल से नहीं, पिछले 500 साल से त्रिपाल में थे, टेंट में थे। और त्रिपाल और टेंट बताने की जरूरत नहीं है हमको, आप बखूबी वाकिफ हैं। उसी त्रिपाल में थे, क्योंकि उस 500 साल पहले जिस तरह बताया जाता है, जो जानकारी हम सबों को है, हमको है, आपको है, कि उस राम मंदिर को हटाने के बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। उसी स्थल पर प्रयास उस वक्त से हो रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। और तब जाकर सफल हुआ जब 1992 में कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद के उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। उस वक्त से रामलला, हम सबके आराध्य भगवान राम उसी अयोध्या में त्रिपाल में रहने को विवश थे। अब मंदिर बनेगा, कल मंदिर बनेगा, महीनों गुजरा, साल गुजरा, दशकों गुजरा, लेकिन मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। अब लेकिन मंदिर बन गया, गर्भगृह का निर्माण हो गया। आगामी 22 जनवरी को हम सब के आराध्य भगवान राम गर्भगृह में विराजमान होंगे। हर लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, हमारी, आपकी, सबकी। हर किसी की चाहत है कि उस अलौकिक क्षण का हम सभी गवाह बने। हम आप अयोध्या भले ना जाएं, लेकिन अपने यहां रहकर भी हम आप सब उसके गवाह बन रहे हैं। लगातार कई बार रथ यात्रा के जरिए, उस शिला के जरिए हम लोग उस राम मंदिर का गवाह बने हैं। फिलहाल में भी गढ़वा में वह शिला पहुंची थी, जिस शिला को उस मंदिर में जोड़ा जाना था, उसको हम आप सबने स्पर्श किया है। तो यह मान लीजिए हम आप कि उस मंदिर निर्माण से हम आप सभी जुड़े हुए हैं। दिल से जुड़ाव है, बात से जुड़ाव नहीं है, दिल से हम आप सबका जुड़ाव है। 22 जनवरी को अपने रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए। हर कोई अपने अपने अनुसार श्रद्धा जाहिर कर रहा है। हमारे साथ आज गढ़वा जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर कांडी प्रखंड का एक डुबरसोता गांव है, जहां की एक वृद्ध माता जी उम्र के चौथेपन में लगातार बचपन से आस्था से जुड़ी रहने वाली, अनवरत पूजा पाठ करने वाली, भगवान से जुड़ाव रखने वाली, लोगों को श्रद्धा से जोड़ने वाली शांति देवी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबसे पहले आप देखिए, यह कुछ लिख रही हैं, आप लिखिए चाची, और कुछ नहीं लिख रही हैं, केवल राम राम लिख रही हैं। 1-2 बार नहीं, बल्कि लाखों बार राम लिखने का इन्होंने संकल्प लिया है। मात्र इसलिए संकल्प लिया है कि इनके दिल में भी कसक थी कि हमारे रामलला, हमारे आराध्य आज इतने सालों से त्रिपाल में थे, जो आज भव्य मंदिर निर्माण जो हुआ है, उस मंदिर के गर्भगृह में जाने वाले हैं। निश्चित रूप से अलौकिक क्षण है, आह्लादित करने वाला क्षण है। चाची वहां नहीं जा सकती हैं, यहीं से यह लाखों बार राम राम इसी पन्ने पर लिखकर हम विकास को कहना चाहेंगे वो दिखावें। देखिए आप, चाची लगातार जिस उम्र में हम आप
जिस तरह भाग दौड़ की जिंदगी में है, हाथ कपा जाता है कुछ भी लिखने में। मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हम आप ज्यादा मोबाइल पर लिखा करते हैं। लेकिन आप देखिए चाची लाइन से बेलाइन नहीं हो रही हैं, अगर ठेठ भाषा में कहा जाए, पंक्तिबद्ध अनवरत लिख रही हैं लगातार कई दिनों से। लाखों बार इनको राम राम लिखना है। इन्होंने संकल्प ले लिया है कि हम इसी राम राम लिख करके, और भगवान राम लला जो हमारे आराध्य गर्भगृह में जाने वाले हैं, उसी श्रद्धा, वही श्रद्धा हमारे मन में भी बलवती है, और उसी श्रद्धा के तहत हम अपनी इस पन्ने पर, इस कॉपी में, इस कागज पर राम राम लिख रहे हैं। चाची हम जिस उम्र में है अभी, मोबाइल पर हम अब बच्चे हम लोग लिखा करते हैं, अब कॉपी पर नहीं लिखा करते हैं, अब नहीं लिख पाते हैं। कई सालों पहले जब हम लोग पत्रकारिता, हमने शुरुआत की दादी पत्रकार जब बने थे तो ऐसी कॉपी पर लिखा करते थे। लेकिन जब से मोबाइल आया तब से कॉपी पर लिखने में लाइन से बेलाइन हो जाते हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं चाची, यही श्रद्धा है कि अब लाइन से बेलाइन नहीं हो रही है। आखिर राम राम लिखने का संकल्प आपने क्यों लिया चाची? राम राम हमारे हृदय में मन बुझा कि बस गई बड़े, उसी से, वही कारण से हम राम राम लिखना शुरू किए हैं कि हम राम राम के लिखब तो हमारे कुछ भगवान हमारे देखी हैं, श्रद्धा भक्ति जैसन बात ऐसा हमारे हृदय के बात जान थोड़े भगवान है, अब तो कोई नहीं जानी। तो हम यही राम राम के ले ही हम अब इस संकल्प कि हम राम राम लिखेंगे, अब वहाँ अति करेंगे, उनका सामने प्रकट करेंगे। राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है चाची, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? राम मंदिर जो बन रहा है, हम लोग के आराध्य जो है भगवान राम, किस हालात में थे चाची वहां? भगवान कैसे रही थे अब उतना नहीं थे तो मालूम हमरा, अब सब अथी नहीं थे मालूम, बाकी हाँ बा कुछ मालूम तो है रामायण से मालूम है। उसमें कहते हैं, पढ़ के सुना देंगे कि हाँ वह रामायण हमको जानकारी है। सुंदरकांड रामायण पढ़ते हैं, बाल कांड रामायण पढ़ती हूँ, वो उसी से कुछ न कुछ कि कैसे कैसे राम वहाँ गए, कहाँ गए, का किए, वही से मालूम है। कुछ चौपाई तो जरूर याद होगा चाची आपको, कुछ चौपाई जो आपको याद हो, आपको जरूर रामायण का चौपाई याद होगा। आप बचपन से रामायण पढ़ रही हैं, हाँ, हमको कहने की जरूरत नहीं है, आपको जरूर, आपको इतनी श्रद्धा जगी है, आप कॉपी पर राम राम लिख रही हैं, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ चौपाई याद होगा चाची। कुछ चौपाई 4 लाइन हमको सुना दीजिए आप। बाल चरित्र हरि बहुविध किन्हा, अति आनंद दास कहु दिन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भयउ परिजन सुखदाई, चूड़ा करण किन्न गुरु आए, विप्र दक्षिणा फुनि बहु पाई, परम मनोहर चरित्र अपारा, करत फिरत चारो सुकुमारा। यही उन्हें भुला जाए तो कुछ हाँ सही बात है, उम्र का तकाजा है। जिस उम्र में हमको, आपको, सबको रामायण की चौपाई आनी चाहिए, हनुमान चालीसा कंठस्थ होनी चाहिए। लेकिन हम आप तो हिंदी गाना हो, फिल्मी गाना हो, भोजपुरी, यही सुनने में व्यस्त है, रील बनाने में व्यस्त हैं, फोटो खिंचाने में व्यस्त हैं। लेकिन इससे तो हम लोग इतर हो गए हैं। धार्मिक काम जब भी सामने आता है, भले हम उसमें शामिल हो जाएं, लेकिन इस चौपाई से तो हम निश्चित रूप से दूर हो गए हैं। हम लोग फेसबुक चलाते हैं, हम आप ट्विटर चलाते हैं, हम आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप में हैं हम लोग, लेकिन उस पर हम लोग प्यार मोहब्बत की बातें लिखा करते हैं, चौपाई तो कभी नहीं लिखा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूं, खुद के बारे में स्वीकार कर रहा हूं कि मैं कभी चौपाई नहीं लिखा करता, क्योंकि मुझे याद नहीं है। हाँ, पढ़ा जरूर हूं, लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए, आपके सामने प्रमाण है कि चाची आज अपने चौथे पन में पहुंच चुकी हैं। इस उम्र में संकल्प ले रही हैं, इन्होंने संकल्प ले लिया है कि हम इतने बार, लाखों बार राम राम लिखेंगे।
श्रद्धा जाहिर करेंगे कि हम वहां जा नहीं सकते हैं, अयोध्या जा नहीं सकते हैं, रामलला की उस जो गर्भगृह में पहुंचने का जिस रोज है उस अवसर का गवाह नहीं बन सकते हैं, हम यहीं से श्रद्धा जाहिर करेंगे। यह कोई जरूरी नहीं है। कहा जाता है कि मंदिर में जा करके ही केवल पूजा किया जाए, अगरबत्ती जलाया जाए, धूप जलाया जाए, यही पूजा होता है, कोई जरूरी नहीं है। इतना तो कम से कम मुझे जानकारी है। आपकी आप जहां भी हो, जिस हालत में हो, उसी हालत में अगर राम राम सुमिरन कर लें, यही आपके जीवन को पार लगाने के लिए काफी है। क्या चाची, हम किसी भी हालत में हो, या हम मंदिर ही जाए हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप अयोध्या ही पहुंच जाए, कोई जरूरी नहीं है। आप यहां से भी राम राम लिख रही हैं, तो आप राम की उतना ही बेहद करीब हैं जितना करीब लोग अयोध्या पहुंचने के बाद होंगे। क्या बोलना है, क्या बोलना है? राम के मंदिर ही हम जाएं, कोई जरूरी तो नहीं है। नहीं, हम राम 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 हम घर है उनका दर्शन भी पा सकते हैं, अब फोटो देख सकते हैं, और राम राम लिख भी सकते हैं, उनको पूजा भी कर सकते हैं, अच्छा जल चढ़ा सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। वहाँ रोज नहीं जाए, मैंने कभी गई थी एक आध बार। अयोध्या गए हैं चाची? अयोध्या गई हैं। कैसा अनुभव हुआ था वहां पहुंचने पर? अनुभव तो हुआ होगा कि हम राम की नगरी में आ गए, राम यही जन्म लिए थे। तीर्थ कैले ही हम सब सब तीर्थ किए हैं चाची? सगरो तीर्थ कैले ही, चारों धाम हो गया, गंगा सागर भी चले गई हैं। हाँ, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर एक बार। हाँ गई है। गई हैं आप? हाँ गई। आप अयोध्या भी गई हैं? गई। अयोध्या जाने पर कैसा लगा चाची? बहुत अच्छा लगा था। हाँ, बहुत अच्छा लगा था देखने में। वो समय ठीक था, बाकी अब तो और नया बना है सब देखने। उस समय तो चाची अफसोस हुआ होगा आपको कि राम जी टेंट में है, तिरपाल लगा हुआ है, उसमें है, हमारे राम को मंदिर में होना चाहिए था। अफसोस तो हुआ होगा चाची? जरूर अफसोस था कि राम जी काहे मन अथी में तिरपाल में है। अफसोस तो ये रहे। तो वो कुछ सुना कि उसको मुसलमान लोग निखन अथी होके दे, मंदिर उठा देते बड़े, वह सब सुन लिया। बताइए। अब तो चाची खुशी की बात है, अब तो एकदम खुश होना है। आप राम राम उसी वही सोच के लिख रही हैं कि हम सब के राम अब मंदिर में आने वाले हैं। अब तो खुशी का बात है चाची? जरूर खुशी के बात बा कि राम आज नया मंदिर में निर्माण करत पड़े, तो इससे बहुत खुशी बा हृदय में। हाँ, अब खुशी की बात है। हाँ चाची, उम्र का चौथापन तो हो गया है? राम राम करते हम सबको चले जाना है उसी राम के पास। लेकिन अब रामलला मंदिर में आ रहे हैं 22 तारीख को, 22 जनवरी को। एक बार मन में तो इच्छा होगी जरूर कि एक बार राम का मंदिर में, हम त्रिपाल में दर्शन किए हैं, आप एक बार तो इच्छा होनी चाहिए कि हम राम को मंदिर में हमको ले चलेंगे तो हम चलेंगे। हाँ, जरूर चलेंगे मंदिर में। इच्छा तो है, लेकिन अब इच्छा के गोड़ नहीं है, अब शरीर थक गया, अब उससे कैसे जा सकती हूँ। देखिए, लेकिन इच्छा तो है, इच्छा है। जिस राम को हमने त्रिपाल में देखा है, उस राम को हम मंदिर में देखेंगे। हाँ, देखना है कि कैसन अब नया मंदिर में कैसन बनल बड़ा, यही बात। कौशल्या के रूप में देखेंगे, कैकेयी के रूप में देखेंगे। हाँ, नहीं, हाँ, ये सब देखे लगा मन तो जरूर बा, बाकी अब मन चंगा तो कठौती गंगा, यही हमारा अथी है। हम डुमरसोता में बैठ के भी अयोध्या में हैं। हाँ, हाँ, कि हम यहाँ बैठल ही तब अयोध्या के ध्यान बा, यही उसी ध्यान करके हम लिख रहे हैं। हाँ, उसी ध्यान करके राम के हम नाम लिख रहे हैं। राम हमको ये करे। हम अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। चाची का साफ तौर पर कहना है कि भले हम अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, कि राम नाम के सुमिरन जो हम लिख रहे हैं, हम अयोध्या में हैं। लेकिन चाची को एक कसक जरूर है कि हमने उस समय राम को देखा है जब राम कष्ट में थे, जब हमारे आराध्य कष्ट में थे। उस राम को 14 साल वनवास में जितना कष्ट नहीं हुआ था, पैर में कांटे चुभ रहे थे, शरीर झाड़ियों से बेध रहे थे, शरीर
वो झाड़ियां, उस समय राम कष्ट में नहीं थे। राम तब कष्ट में थे जब 14 अयोध्या में इतने सालों तक हमारे राम को, हमारे आराध्य को तिरपाल में रहना पड़ा। आज वही राम, आज मेरे वही आराध्य मंदिर में आ रहे हैं। एक बार चाची की इच्छा तो है कि हम जिस राम को हमने टेंट में देखा है, जिस राम को हमने तिरपाल में देखा है, उसी राम को हम एक बार मंदिर में देखना चाहते हैं, उस भव्य मंदिर के गर्भगृह में देखना चाहते हैं। अब तो निश्चित रूप से चाची अपने से जा नहीं सकती हैं, वहां पहुंच नहीं सकती हैं, इसीलिए वही श्रद्धा इनके मन में बलवती हुई है। ये राम राम लाखों बार अपने पन्ने पर लिख रही हैं, जो आपने देखा भी। हमने उस वक्त भी कहा कि जिस समय वक्त सोशल मीडिया का है, हमारा आपका सबका हाथ उंगली कपा जाता है कागज पर लिखने में, हम आप लिख नहीं पाते हैं। लेकिन आपने देखा अपने चौथे पन में चाची ने उस संकल्प को लिया है जो संकल्प शायद हम आप नहीं कर पाएंगे। हम आप संकल्प अगर ले भी ले गलती से, तो हम 2 से 4 पन्ना से 10 पन्ना से ज्यादा लिख नहीं पाएंगे। लेकिन सोचिए कितनी धार्मिक है चाची, कितना धर्म इनके मन में बलवती हो रहा है कि चाची आज लाखों पन्ना लिखने का संकल्प इन्होंने ले लिया है। लेकिन एक बार फिर कहेंगे, चाची की मन में कसक मात्र इतना है कि हम एक बार उस रामलला को, अपने उस आराध्य को उस मंदिर के गर्भगृह में देखना चाहते हैं, जहां पर वो कसक के साथ तिरपाल में थे। निश्चित रूप से चाची की यह कसक पूरी होनी चाहिए। क्या चाची, कसक पूरी होनी चाहिए? हाँ, हमारी इच्छा पूरी हो जाए तब बहुत अच्छा कि हम भगवान से भेंट कर ली। कहा जाता है कि दिल में आप जो चाहत कर लें, पूरी कायनात उस चाहत को पूरी करने में जुट जाती है। तो निश्चित रूप से रामलला भी, हम आप सबके आराध्य राम भी चाची की उस इच्छा को पूरी करने में निश्चित रूप से जुटेंगे। और चाची उस इच्छा, चाची की उस वह इच्छा जरूर पूरी होगी जब वो अपने रामलला को, जिस रामलला को तिरपाल में देखे थे, उस रामलला को भव्य मंदिर के गर्भगृह में देखेंगे। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।